हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज टेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों की बात करते हैं। आज आपका 30 दिसंबर को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है आइए देखिए। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि नए साल में होगी चौथे चरण की शिक्षक की नियुक्ति परीक्षा। आप लोग का जो भी है टीआरई 4 संबंधित न्यूज़ जो है ये आपका जो है वो आपका चौथा चरण जो है आपका नए साल में होगा। क्या क्या पूरी बात है इस सब पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा स्थगित कर दिया गया है। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और देखिए और क्या आज की ताज़ा खबर में यहाँ पर भी वही बात कहा जा रहा है कि टीआरई 4 में 25,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए 14 तक भेजा जाएगा प्रस्ताव। मतलब क्या है इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। और 25,000 सीट क्या है इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और देखिए और क्या आज की ताज़ा खबर में यहाँ पे भी वही बात कहा जा रहा है। देख सकते हैं कि नए साल में शिक्षा विभाग में बम्पर बहाली होगा। 46,000 पदों पर भर्ती होगी, ठीक है। तो 46,000 पद पे होगा, जिसमें से आपका शिक्षा विभाग जो 1 से लेकर 12 तक का होगा उसमें मात्र 25,000 होगा। और उसके बावजूद कौन कौन सा क्या होगा उसके ऊपर हम लोग चर्चा इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल्स चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं टीआरई 4 के ऊपर। इसमें कहा जा रहा है कि नए साल में होगी चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति। क्या है पूरी खबर इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले हफ्ता में, मतलब कि 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच में, ठीक है, पहले सप्ताह में ही बीपीएससी को अधियाचना जल्द आएगी वैकेंसी। मतलब कि पहले हफ्ता में ही ये कोशिश करेंगे कि हम बीपीएससी को अधियाचना भेज दें, ठीक है। और कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए कि 5,500 लाइब्रेरियन की होगी बहाली, ठीक है, जिसमें से आपका लाइब्रेरियन वाले के लिए भी है कि 5,000 लाइब्रेरियन की बहाली इसमें होने जा रहा है, ठीक है, चौथे चरण में ही। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक खबर है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा जो था उसको स्थगित कर दिया गया है। कल देर शाम तक नोटिस जारी किया गया बीपीएससी के द्वारा। कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों के लिए होने वाली लिखित परीक्षा अब परिवहनीय कारणों से स्थगित कर दी है। सामान्य अध्ययन की परीक्षा जो था आप लोग का 10 और 11 जनवरी 2026 को, जबकि वैकल्पिक विषय की परीक्षा जो था आपका 12 जनवरी और अनिवार्य विषय की परीक्षा जो था वो आपका 13 से लेकर 15-16 जनवरी के बीच होने वाला था, जिसको कहा जा रहा है वो 2026 को आयोजित होनी थी। कहा जा रहा है कि आयोग ने बताया कि परीक्षा को अब परिवहनीय कारणों से स्थगित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि स्थान कि पीछे से तकनीकी या प्रशासनिक कारण का उल्लेख नहीं किया गया है कि किस कारण से वो मतलब स्थगित कर रहे हैं। बस इतना कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि परीक्षा रद्द नहीं हुई है। मतलब कि उनका कहना है कि हम परीक्षा को रद्द नहीं कर रहे हैं, इसको थोड़ा दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं, फिर हम दोबारा लेंगे। लेकिन सिंपल सी बात है, देखिए जो परीक्षा का डेट आपका निकाल दिया गया था ना, अब समझ लीजिए कि 2 से 3 महीना आपका परीक्षा नहीं होने वाला है, ठीक है। पहले देख लीजिए और क्या क्या इसमें बातें कही गई है। कहा जा रहा है कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा आयोजन की तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। नया शेड्यूल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। सिंपल सी बात है, जनवरी में परीक्षा तो हुआ नहीं, अब फरवरी में होगा नहीं। फरवरी में आप लोग को मालूम है मैट्रिक इंटर का परीक्षा होने वाला है, तो फरवरी मार्च इसी खत्म हो जाएगा। अब ये परीक्षा आपका अप्रैल में चला जाएगा। मार्च के लास्ट तक कोई नोटिफिकेशन आएगा, वो अप्रैल में ही परीक्षा हो पाएगा, इतना जान लीजिए, ठीक है। और देखिए और क्या है यहाँ पे सबसे बड़ी बात कहा जा रहा था कि टीआरई 4 में 25,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए 14 तक भेजा जाएगा प्रस्ताव। ये प्रस्ताव किसको भेजने की बात कर रहे हैं तो बीपीएससी महोदय को, मतलब कि बीपीएससी को भेज दिया जाएगा 14 तक, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अवसर 5,500 लाइब्रेरियन, 7,000 विशेष अध्यापकों की होगी बहाली, ठीक है। टीआरई 4 के माध्यम से यहाँ पे लाइब्रेरियन का भी बहाली किया जाएगा और यहाँ पे विशेष शिक्षकों का भी बहाली किया जाएगा। चलिए देखते हैं इसको डिटेल से क्या बोला जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि टीआरई 4 के तहत विद्यालय अध्यापक 25,000 से अधिक की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना 10 से 14 जनवरी के बीच में भेजी जाएगी। मतलब है कि आपको पहले भी बता चुके थे कि टोटल कितना, तो 32 जिलों का रोस्टर क्लियर हो चुका था। कल परसों का वीडियो बनाया था जिसमें से हम बोल रहे थे कि 32 जिला का रोस्टर क्लियर हो चुका है, 6 जिला और बचा हुआ था।
अगर इन लोग क्लियर कर देता है तो ठीक है, और वैसे भी बोले गए 7 तारीख तक इन लोग का भी समय दिया गया है कि 1 सप्ताह में आप लोग भी क्लियर कर दीजिए। अगर नहीं होता है तो फिर भी लास्ट कहा गया है कि 10 से लेकर 14 तक इन लोग बीपीएससी को भेज दिया जाएगा, सारा चीज़ ओके करके। और क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि इसके तत्काल बाद, मतलब जैसे ही बीपीएससी को भेज दिया जाएगा, टियर 4 का रोस्टर तो क्लियर हो जाएगा, उसके तत्काल बाद 5500 अधिक पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए अध्याचना भेजेगी। पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियर और दूसरी तकनीकी तैयारियां की जा रही है। जैसे ही खत्म होगा फिर लाइब्रेरियन में सरकार भिड़ जाएगी, उसके ऊपर भी रोस्टर तैयार किया जाएगा और फिर बीपीएससी को भेजा जाएगा। मतलब टियर 4 से पहले, ठीक है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आएगी। ऐसे बहुत लोग बोल रहे थे कि पहले लाइब्रेरियन हो जाएगा तब टियर 4 होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी होगा आपका टियर 4 के बाद ही होगा, ठीक है। और देखिए क्या कहा जा रहा है, उन्होंने ये बात सोमवार को संवाद कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि दिव्यांग कैटेगरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए 7000, देखिए यहाँ पे है, वैसे शिक्षक जो दिव्यांग हैं और दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 7000 शिक्षकों की अध्याचना बीपीएससी को भेजी जा चुकी है। विश्वविद्यालय अंगीभूत कॉलेज में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कुलपतियों से कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह इस मामले में तत्काल अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करे, साथ ही कुलपतियों के अस्थायी नियुक्तियों के लिए रिक्तियाँ भी मांगी गई है। और क्या देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे देखिए, आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सहायक प्रधानाध्यापक पद पर मंत्री की नियुक्ति पर मांगी गई है जानकारी कि उसके लिए क्या करना होगा, ठीक है। और दिखाते हैं और क्या आज की ताज़ा खबर, यहाँ पे भी वही बात कहा जा रहा है कि नए साल में शिक्षा विभाग में बम्पर बहाली है, 46,000 पदों पर होगी भर्ती। मतलब कि टियर 4 के माध्यम से 46,000 पद भरे जाएंगे, लेकिन 1 to 5 से लेकर 1 से लेकर 12 तक के कितने पद होंगे इसमें भी आपको बताया गया है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि टियर 4 में, यहाँ देखिए टियर 4 में 27,000 पद जो होगा वो आपका टियर 4 में होगा, 1 से लेके 12 तक का, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कैसे कैसे है, फिर विशेष विद्यालय के लिए 7,279 गो है, फिर आपका सक्षम शिक्षा विकास पद के लिए 935 गो, लाइब्रेरियन का पद इसी में जोड़ा जाएगा तो 5,500 आपका लाइब्रेरियन का है। सहायक प्रधानाध्यापक का देख सकते हैं 5,832 है। ये सबको मिला कर देखिएगा तो आपका 46,000 के आसपास में ये बहाली को पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन हाथ क्या लगेगा टियर 4 वाले के लिए, जो कहा जा रहा था कि रोस्टर अगर क्लियर होता तो सीटों की संख्या बढ़ेगी। अब इनसे पूछिए शिक्षा मंत्री जी से कि जब रोस्टर जब क्लियर हो रहा है तो फिर आप सीटों की संख्या क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, क्यों 25,000 पे आप खुट्टा गाड़ चुके हैं कि 25,000 से ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएगी, बताइए। शिक्षा मंत्री से पूछिए, इतना दिन से जब हम लोग को अगर 25,000 की बहाली और 30,000 की बहाली चाहिए था तो क्यों इतना दिन से हम इंतज़ार में लोग लगे हुए थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही बात कहा जा रहा है कि टियर 4 में 14 जनवरी से शुरू होगी नियुक्तियाँ, जो है आपका 31 जिलों के आ चुकी है रिक्तियाँ, मतलब 31 जिले अपना रिक्तियाँ भेज चुकी है। नए साल में 30,000 शिक्षकों की और 5,500 लाइब्रेरियन की होगी बहाली। तो कहीं पे ही बोलते हैं 25,000, कहीं बोलते हैं 30,000, मतलब मोटा मोटी जान लीजिए 25 और 30 के 25,000 प्लस बोल रहे थे, तो 25 और 30,000 के बीच में ही आप लोग का सारा चीज़ जो है टियर 4 जो है इतना में समट के रह जाएगा। अब बात आता है सीटों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो इसके लिए अब आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग भली भांति जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टियर 4 में सीटों की संख्या बढ़े तो इसके लिए क्या करना होगा उस समय आने पे आप लोग को बता दिया जाएगा, बस आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर वही होगा जो सीट में आपको दिया जा रहा है। और इतना जानिए 30,000 जो सीट दिया जा रहा है तो 30,000 तो पहले से ही खाली था, टियर 3 का ही सीट आपको बस दे दिया जा रहा है, बाकी सीटों को बचा कर टियर 5 के लिए रखा जा रहा है, ठीक है। तो टियर 4 वाले थोड़ा सतर्क हो जाइए, आपके साथ धोखा होने वाला है। 30,000 की बहाली कह के और 30,000 की, जब इतना जान लीजिए अगर 30,000 का सीट पे बहाली निकल रहा है ना, तो ये सरकार ऐसा है कि 30,000 पे आपका बहाली पूरा नहीं होगा। 30,000 में भी सरकार कुछ लास्ट होते होते इसमें भी समझिए कि 20,000 से ज़्यादा का बहाली नहीं होने वाला है, क्योंकि जब 83,000 का सीट था तो 83,000 में से जब 56,000 का बहाली लोग करवा सकते हैं तो सोचिए 30,000 के बहाली में कितना का बहाली होने वाला है। 30,000 का सीट जो है आपको क्या लगता है 30,000 पूरा भर लेगी सरकार? 30,000 तो दिखाया जा रहा है ना, जैसे हाथी का दांत खाने वाला कुछ और दिखाने वाला कुछ और होता है। तो 30,000 आपको कहा जा रहा है, जब भरने का समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मतलब पैमाने पे इसको ठीक किया जाएगा। 20,000 पे फिर बहाली आ जाएगा, 20,000 ही बच्चे का सिलेक्शन हो, बाकी को छाट दिया जाएगा। मतलब कट ऑफ इतना हाई होगा कि आप वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते हैं।
क्योंकि उनको तो छांटना है, इसीलिए बोल रहे हैं सीटों की संख्या बढ़ाइए, तभी आप लोगों का कुछ होने वाला है। खैर चलिए, आज की ताज़ा खबर में यही था, और कुछ अपडेट होता है तो आपको बीच बीच में हम सूचित करते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। फिर कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।